हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। आज का मौसम बहुत अच्छा और कितना प्यारा, कितनी अच्छी हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ छत पे। आप सब लोग कैसे हैं, आप लोग बताइएगा। और अभी मैं मामा के घर में हूँ, सोचा कि यहीं आप लोगों के साथ वार्तालाप कर लिया जाए। आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की, और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और बस आजकल रूटीन थोड़ा चेंज हो रहा है और चीज़ें काफ़ी डिफरेंस हो रही है। कहते हैं ना, इंसान की जब लाइफ में चीज़ें चेंज होने वाली होती है ना, तो भगवान उसकी बहुत अधिक परीक्षा लेता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है अपने आप पे और अपने भगवान पे। तो चीज़ें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं। तो अभी मामा के घर में हूँ, फिर मैं जाऊँगी, कुछ खाना पीना अपने घर बनाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। अभी कुकू बाहर थोड़ा घूमने गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने मामा जी के घर आ गई। अभी पहुंच जाऊंगी, मतलब मेरा घर भी यहीं पास में ही है, मेरे ननिहाल के पास में। और आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने गई रहिएगा। और कई लोग प्रदीप जी पे मुझ पे सवाल करते हैं, तो देखिए चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये चीज़ें और अच्छे से वो हों। गाइस देखिए, मैं सला रही हूँ प्याज, तो मैं खाने के साथ खाऊंगी। कट हो गई है, टमाटर है, कैरेट है और खीरा है। ये वाली कैरेट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये पहाड़ी कैरेट होती है। ये बहुत मीठी और बहुत अच्छी रहती है। भर भर के सलाद इसलिए खाया जा रहा है क्योंकि मेरी बहन की शादी आ रही है और फेस पे अच्छा ग्लो होना चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसा सलाद खा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा। और बहुत सारे लोगों से मैं एक चीज़ पे बात करना चाह रही थी, तो मेरे पे और प्रदीप जी पे काफ़ी सारे कमेंट हुए, मेरी फैमिली पे काफ़ी सारे कमेंट हुए। देखो, फैमिली में रूठना मनाना चलता है। मैं ये चाहती हूँ, मैं दिल से आज खुल के कह रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि लेडीज़ का जो जाट फैमिली में एक सम्मान होता है, वो सम्मान होना चाहिए। और कोई भी औरत को, अगर आप प्रोफेशनल गर्ल को लेके आए हो जो अपनी डिग्री डॉक्टरेट की हुई है या इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसे काम करने दें। बस इतनी सी मेरी फैमिली के लिए एक गुजारिश होती है। और चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जैसा कि हम लोग बहुत जल्द एक होने वाले हैं और सारी चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अभी चीज़ें हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वे में ही बता रही हूँ। और बाकी देखो, मेरा संघर्ष आप सब लोगों ने देखा है। जब से मैं वाईटी पे हूँ, मेरा वाईटी पे चैनल बनाने का मकसद ही मेरी फैमिली को एक करना था, क्योंकि पहले इस घर में मेरे सास ससुर भी नहीं रहते थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते थे। तो मैंने एक संदेशा भेजा कि हमारे घर में एक कितना प्यारा सा फूल खिला है, जो कि कुकू कुंतल है, बहुत प्यारी डॉल है। तो मैं उसको दिखाने के लिए मैंने वाईटी पे मैं आई थी, यूट्यूब पे चैनल बनाया था। तो वो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं कुकू अपने जो मकसद था उसमें सक्सेसफुल है हम लोग। अब देखते हैं खाटू श्याम जी की कितनी कृपा होती है। खैर, खाटू श्याम जी का बार बार मैं नाम नहीं लेती, मैं सिर्फ मेरे भगवान के नाम से ही उन्हें जानती हूँ। मेरे भगवान के नाम में सारे भगवान सम्मिलित हैं, सबका ही आशीर्वाद रहा है। और खाटू श्याम के मंदिर पे जाना इतना आसान नहीं होता, भाई मेरे लिए तो नहीं है, बाकी और किसी के लिए हो तो वो मैं नहीं कह सकती। और खाटू श्याम जी जब भी बुलाते हैं, जब किसी का काम बन जाता है, बिगड़ी के का जो हारे का सहारा होता है ना, जब हार के इंसान जीतता है ना, तो इसका मतलब खाटू श्याम जी ने बुलाया है उसको। तो अभी मेरी जीत तय तो है, लेकिन अभी वो चीज़ वहाँ तक पहुँची नहीं है। तो जिस दिन पहुँच जाएगी मैं ज़रूर खाटू श्याम जाऊँगी। और आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और अभी डिनर में मैंने बनाया है दाल और कुकू के लिए रोटी बनाई है। हम दोनों माँ बेटी दाल रोटी खाएंगे। और ये सलाद तो मैं खा ही रही हूँ।
और साड़ियों के ब्लाउज़ मैं देख के आ चुकी हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी कमेंट किए, बहुत अच्छी अच्छी मतलब सलाह दी है, तो वैसा ही मेरा ड्रेस होगा जैसा कि आप लोगों ने सलाह दी है। तो देखिएगा, फील तो हो रहा है कि मैं बहुत टमी पे से मोटी हो रही हूँ। तो फील होने से क्या होता है, जंग को जीत के दिखाना है, तो कुछ मकसद को पूरा भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, मोटे होना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, खाना है, बेड पे बैठ के और सोना है। पर पतले होना बहुत बड़ी जंग होती है। और मेरा ऐसा वेट नहीं है कि मैंने खाना छोड़ा तो मैं पतली दिखूँगी, मैंने खाना छोड़ा तो मैं वीक हो जाती हूँ, मैं फेल्ट हो जाती हूँ, बट मैं पतली नहीं होती, है ना। तो पतली मैं जब भी होती हूँ जब मैं वर्कआउट करूँ 1-2 घंटे का, खूब सारा पसीना निकले, तब मैं पतली होती हूँ। मेरा पतला होना इतना आसान नहीं है। और जब भी मैं मोटी होती हूँ तो मुझे ऐसे ही डर लगता है। मैं कॉलेज टाइम से जब आई थी अपने घर में, तब भी मैं ऐसे ही फैटी थी। तो शादी के लिए जब बात चल रही थी तब भी मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया था, और अब वापस करूँगी। तो गाइज़, आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। अभी कुकू को लाती हूँ, उसको खाना खिलाऊँगी, तब आप लोगों से बातें कर पाऊँगी। देखिए गाइस, कुकू को दाल बहुत पसंद है, तो ये मैंने खाने में बनाई है अरहर की दाल, रोटी है, और ये कल की आम मिर्च जो बची हुई है वो है। और कुकू ने देखिए सलाद का क्या हाल किया है। आपको दाल पसंद है बेटी? कैसी पसंद है? बोलो, खाएंगे? ओके। फ्रेंड्स को क्या बोलोगी? फ्रेंड्स आ जाओ, खाना खा लो हमारे साथ। दाल गरम है, ताता है, ठंडी हो जाने दो थोड़ी सी। रोटी खिलाएंगे। सुनो, एक बात बताओ, आपको क्या पसंद है बेटे? दाल। ओके। खीरा भी पसंद है, और क्या पसंद है? खीरा। ओके, वाओ, कितना पाला बच्चा है। कैरेट बोलते हैं उसको, कैरेट बोलो, कैरेट। ये क्या है? पाज कौन सी वाली है? ओके, थोड़ा सा ठंडा होने दो बेटे, गर्म है अभी। हेलो गाइस, देखिए कुकू कुंदल बेटा, हेलो करो गाइस। हेलो, कैसे हैं आप सब? आवाज कर दो गाइस। शाम हो चुकी है और आज का जो ब्लॉग आ रहा है ना, 2-3 दिन थोड़ा शूट किया है मैंने, तो उसको मिक्स करके मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। आप बताइएगा कैसे हैं। और शादी का डेट जैसे से नज़दीक आई जा रही है, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। मुझे हॉस्पिटल भी देखना है, बच्चा भी देखना है, आवाज़ बच्चे को भी देखना है, सारी चीज़ें करना है मुझे। तो प्लीज़ गाइस, आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो और सब लोग साथ में हों, सब लोग मज़े से हों, और प्रदीप जी भी आ जाएं, उनको छुट्टी मिल जाए तो उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा हमारे साथ रह के। और प्रदीप जी के लिए मेरे लिए यहाँ मैसेज है कि हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि तुम वो दिन याद करना जब तुम मुझे शादी करके लाए थे और मैं गाड़ी में बैठ के रो रही थी, तो तुमने ये कहा था कि मैं हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने अपना हैंकी निकाल के दिया था। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ में बहुत बार झगड़े होते हैं, बहुत बार मनमुटाव होता है, बहुत बार चीज़ें होती हैं गलत, लेकिन एक दूसरे को सहारा देने के लिए चाहिए कि हम कुछ अपनी ज़िंदगी में, जो ज़्यादा समय तो हम दोनों ने देखो बिताया नहीं है, 6-7 महीने ही साथ में बिताया, लेकिन वो 6-7 महीने हम फुल एंजॉय किया है, बहुत अच्छे से साथ में रहे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे पल भी हैं जो याद करने लायक हैं। तो तुम उन अच्छे पलों को याद किया करो, क्योंकि जब तक तुम अच्छाई की तरफ नहीं देखोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बुराई चीज़ें हमेशा तुम्हें दुख देंगी, परेशान करेंगी। हाँ बेटे, अभी कर
दुख देंगी और परेशानी क्रिएट करेंगी। तो इसलिए जो चीज़ दुख देती है, परेशानी क्रिएट करती है, तो हमें उनकी तरफ न मुँह करके हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं तो यहाँ सबको एक ही चीज़ कहती हूँ कि ज़िंदगी में प्यार सिर्फ़ एक बार होता है, शादी सिर्फ़ एक बार होती है ना। बाकी जो होता है वो तो सिर्फ़ एक समझौता होता है। और मैं या तुम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम दोनों पति पत्नी, कि हम कोई समझौता करें। तो समझौता इन द सेंस हम अपने आप में इतना अच्छा दोनों मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि कुकू को एक बेहतर मम्मी पापा दोनों ही मिल सकते हैं। और बाकी तुम चिंता मत करना, मम्मी पापा का भी ध्यान हम लोग रख रहे हैं और हम दोनों का ध्यान भी हम दोनों खुद रख रहे हैं। और बाकी तुम्हारे सास ससुर इन द सेंस मेरे मॉम डैड का ध्यान भी मैं बहुत अच्छे से रख रही हूँ। मैं अपनी ड्यूटी सारी निभा रही हूँ। तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। अच्छा, जो सपने हमने साथ में देखे थे तो उनको अब पूरा करने का वक्त आ गया है। और वी आर अ बेस्ट डॉक्टर्स इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम याद करना धानंद्रा में जब कोविड हुआ था तो किस तरीके से हम साथ में केस को डील करते थे, हार्टली हम कैसे सोचते थे लोगों के लिए। और जिस टाइम कोविड फैल रहा था मैंने वहाँ के पेशेंट्स को देखा, उनको डेंटल ट्रीटमेंट दिया। तुमने भी अपनी परवाह किए बगैर सब कुछ अच्छे से निभाया। फिर तुम घर पे आते थे, मैं नीम के पेड़ के नीचे कैसे तुम्हें बिठा के निलवाती थी, फिर मैं घर के अंदर लेके जाती थी। तो ऐसे ही हम दोनों सक्षम हैं हर चीज़ में, और हमेशा हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हम जैसे अच्छे डॉक्टर हैं, एक कपल डॉक्टर हैं, वैसे ही हम बहुत अच्छे माँ बाप हैं। तुम घबराना नहीं। और रही बात कुकू की जिम्मेदारी, सबसे पहले मेरे ऊपर ही है, तो तुम्हें उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुकू बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है और अब उसे अपने अम्मा बाबा का भी प्यार मिलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। बस तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। बस आज का मैसेज मैं ऑडियंस के थ्रू तुमको दे रही हूँ, क्योंकि तुम ब्लॉगिंग देखते हो, मुझे पता है। और बस मैं खुश हूँ बहुत, और होप सो आगे हम बहुत अच्छे डॉक्टर साबित होंगे। तो गाइस, आप लोगों के सहारे मेरे सारे काम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ इमोशंस है, प्यार है, एक्सपीरियंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। तो आप लोग मेरे साथ रहें और हमेशा अपने प्यार को ऐसे ही बरकरार रखें, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू।